नारायण नारायण नारायण। वागीशाद्या सुमनसा सर्वार्थानामुक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युस्त्वं नमामि गजाननम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषं चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिणयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् ताराणायकशेखरां स्मितमुखीं मापीनवक्षोरुहाम्। पाणिव्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम्। कण्ठे यस्य लसत्करालगरलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती। नन्दीस्कन्धगणादिराजसहिता श्रीविश्वनाथ प्रभु। काशीमन्दिरसंस्थितोऽखिलगुरु देयः सदा मङ्गलम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्द्राय यत्पत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं
सत्यं परं धीमहि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यैश्च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। होत्राग्निहोत्राग्निहविष्यहोत्री होमादिसर्वाकृतभासमानम् यद्ब्रह्म तद्बौद्धवितारणीव्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीराम जय राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्रीराम जय 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 राम जय जय राम। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। अवध बिहारी लाल की जय। राम दरबार की जय। धर्म की अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। बद्रिकानाथ धाम की केदारेश्वर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर अखिलेश्वर कारण करुणाले वरुणाले वक्त वांछित कल्पतरु भगवान श्री बालक कृष्ण लाल जी की कृपा से हमें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है, जिससे इस मानव शरीर को प्राप्त करके भगवत भजन के लिए भगवत धाम हमारा सुधर सके, इसलिए इसकी सार्थकता सत्संग नाम जाप महिमा आदि आदि शास्त्रों में कही है। जीव को बार बार भगवान संतों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, देवालयों के माध्यम से चाहता है कि व्यक्ति का उद्धार हो जाए। जो माया के आवरण में आकर के बंधा हुआ यह मनुष्य है,
धीरे धीरे माया को छोड़ दे। माया पकड़ी हुई है। जो अनहोनी वस्तु को होती कर दहकलाए, और जो होती वस्तु का उसका लोप कराए, ते माया स्वरूप सांच को झूठ और झूठ को सांच स्वरूप। जो माया हमें दिखती है, जो संसार हमें दिखता है, जो हमें व्यवहार दिखता है, जो संबंध, रिश्ते, नाते, भाई, बंधु, पुत्र, मकान, दुकान दिखता है, जिसको हम अपना मान बैठे हैं, यह माया का ही एक आवरण हमारी आंखों के सामने एक पर्दा पड़ा। वास्तव में हमारा शरीर भी अपना नहीं है। चाहे अभ्यंतर शरीर के अंगों की बात हो या बाह्य अंगों की बात हो, व्यक्ति कहता तो है कि मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे पति पत्नी, बच्चे, परंतु यह तो बहुत दूर की बात है, ये शरीर के अवयव भी अपने नहीं। आप कहते हो मेरा हाथ है, मेरा नाक है, मेरा कान है, मेरे बाल हैं, मेरा बाजू है, मेरी टांग है, मेरा पेट, सब मेरा 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 है। मैं कौन हूं? अभ्यंतर के अंगों को भी, आपकी नाड़ियां हो सकती हैं, आपकी हड्डियां, मेरी हड्डियां, मेरी नाड़ियां, मेरा रक्त, मेरी किडनी इत्यादि, परंतु मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? स्व, ये सब कुछ मेरा है। मैं कौन हूं? इसलिए मैं कौन हूं से ही अपनी शुरुआत की जाती है कि मैं वो सोहम, सोहम, मैं वही हूं जो भगवान है, जो परब्रह्म परमात्मा है। वो परब्रह्म परमात्मा में ही मुझे विलीन हो जाना है। मैं वहां से मात्र अंश से अंशी बन करके निकला हूं। इसीलिए वियोग हुआ है भगवान की सत्ता से मेरा, पुनः मुझे संयोग की ओर जाना है। मगर नहीं, माया पकड़ के रखती है। मन चाहता भी है बीच बीच में जाना, परंतु माया पकड़ के ले लेती है। भर्तृहरि जी महाराज वैराग्य शतक में कहते हैं, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदिश्यति हशष्यति पंकजश्री, इत्थुम विचिन्तयते कोशगते दुरेफे, हा हंत हंत नलनी गज उज्ज्वहारा। ये बात उस समय की है जब एक तालाब के अंदर प्रातः सूर्य उदय से पहले ही एक हाथियों का झुंड स्नान करने के लिए चला था। स्नान करने में हाथी इतना मग्न है, उस जिस सरोवर में हाथी आया है उस सरोवर में कमल के पुष्प उगे हुए हैं। उस कमल के पुष्प में पराग चूसने वाला वो मधुमक्खी, वो भंवरा पराग ले रहा है कमल का। पराग लेने में इतना मग्न है, इतना मग्न है, बस थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, अभी उड़ूंगा, अभी उड़ूंगा, अभी उड़ूंगा, थोड़ा थोड़ा करते बस थोड़ा और, बस इतना मग्न हो जाता है कि उसने उसे पता ही नहीं चलता कि सूर्य अस्ताचल स्थिति को प्राप्त होने वाले हैं। सूर्य जब अस्ताचल स्थिति को अस्त हो जाने लगते हैं तो कमल भी धीरे 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 बंद हो जाता है, और प्रातः जब सूर्य उदय होते हैं तो कमल फिर से खिल जाता है। यानी सूर्य के प्रकाश में ही कमल का खिलना होता है। ऐसे ही वो कमल के पुष्प के बीच में बैठ करके भंवरा यही बात विचार कर रहा है, अभी उड़ूंगा, अभी उड़ूंगा, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है पराग का। सूर्य अस्ताचल स्थिति को प्राप्त हो गए, कमल धीरे धीरे बंद हो गया, उस कमल के मध्य में वो भंवरा भी बंद हो गया। बंद हुआ भंवरा, मन ही मन विचार कर रहा है। क्या विचार करता है?
रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यति हर्षति पंकज श्री। अरे रात ही तो हुई है, फिर क्या हुआ, सूर्य अस्त ही तो हुआ है। आज तक कोई ऐसी रात है कि हटी ना हो और सूर्य उदय ना हुआ हो, फिर से उजाला ना हुआ हो। कोई ऐसा दिन नहीं कि भुवन भास्कर उदय ना हुए हों। इसलिए मैं तो यहां सुरक्षित, मुझे क्या भय है, मैं तो सुरक्षित बैठा हूं। इसीलिए उस ऐसा विचार करता करता उसमें रात भर रहता है। अभी सूर्य उदय होना ही था, प्रातः काल ही हाथियों का झुंड उस सरोवर में स्नान करने के लिए चला आता है। स्नान करते हुए हाथी जल क्रीड़ा करते हैं, मदमस्त हो जाते हैं जल के अंदर जब हाथी आता है। एक हाथी ने एक सूंड से जैसे ही पानी खींचा, वो कमल भी साथ में ही खींचा चला आया। जिस कमल के मध्य में वो भंवरा था, वो भंवरा जिसमें था वो खींचा चलाया और उसे खींच करके जब पानी की बौछार मारी तो बाहर फेंक दिया और जाते समय उसे कुचल भी देते हैं। क्या वो बाहर पड़ा हुआ कमल अब जो मूल से उठ चुका था उससे वो भंवरा कभी निकल सकता था? इसीलिए काल के गाल में वो समा जाता है, वहीं पर तड़पता तड़पता अपना प्राणांत त्याग देता है, प्राण निकल जाते हैं उस भंवरे के। वो भंवरा और नहीं, हम ही आप हैं, जो इस संसार समुद्र के मध्य में आकर के संसारिक वस्तुओं का, परिवार के रिश्ते नातेदारों का पराग लेने में लगे हुए हैं, आनंद लेने में लगे हुए हैं। बड़ा आनंद आता है बच्चों को खिलाने में, घर में, बाहर में, दुकान में। जितनी मर्जी घर के लोग उपेक्षा करने लग जाएं, बुढ़ा होने के बाद उसे वृद्धाश्रम में ही क्यों ना छोड़ाएं, फिर भी व्यक्ति का मन घर के कार्यों में ही लगा रहता है, घर के सदस्यों में रहता है। आप देख लेना, जिस वृद्धाश्रम में वृद्ध को पेंशन मिलती होगी, वो पेंशन हर महीने अपने घर पहुंचाता होगा, जहां उसकी 25 पैसे की कदर ना होगी। यानी वो धन में भी ममत्व पाला हुआ है कि वो मेरे हैं, फिर भी मुझे गाली दें या मुझे सताएं या मुझे परेशान करें, मुझे ना रखें, कोई बात नहीं, मगर इतना ममत्व प्रगाढ़ कर लिया है कि वो मेरे हैं। उस बंधन से ठोकरे खाने के बाद भी सुधर नहीं रहे। इसीलिए ठोकरे खा करके भी व्यक्ति जब नहीं सुधरता है तो उसे कष्ट महसूस होता है। इसीलिए शुक जब धुंधकारी से अनेकों यातनाएं, अनेकों कष्ट सहन किए तो यही बात कही। पिताजी गोकर्ण जी महाराज आकर के उपदेश देते हैं और कहते हैं कि पिताजी किसे तुम अपना मान बैठे हो? अरे यह संबंध अपना जो दिखता है वो है नहीं। इसीलिए आप जिसे अपना अपना कह रहे हो, मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा बंधु, जिस पुत्र के लिए परेशान हो रहे हो, रात्रि भर में बैठ करके दुखी हो रहे हो कि जब पुत्र नहीं था तब पुत्र की कामना करने के लिए संत से अनेक से प्रयत्न, अनेक से यत्न किए थे, आज पुत्र प्राप्त हुआ है और वो पुत्र कुपुत्र निकल गया है, पुत्र दुखदाई हो गया है, पुत्र नशा करता है, पुत्र जुआ खेलता है, पुत्र वैश्यागमन करता है, मांस भक्षण करता है, शराब पी करके मेरे पवित्र घर को भी नष्ट करता है, ऐसा आप विचार करते हो? अरे पुत्र दुख रूप ही होते हैं। इसलिए पुत्र वही है, पूमान नरकम त्रायते इति पुत्राः, जो अपने पिता का पूमान नाम की नरक से उद्धार करता है, वही पुत्र है। इसलिए पिताजी आप इसके लिए परेशान मत होइए। आप कहते हो कि मेरा पुत्र दुष्ट निकल गया, मेरा अपमान करता है, मेरे ऊपर हाथ उठाता है, छोड़ दीजिए इन सब बातों को। कस्य माता पिता कस्य
कस्य भार्या सहोदरा अर्थ कालेन संबंधा काकस्य परिवेदना। कौन किसकी माता, कौन किसका भाई, कौन किसका बंधु, कौन किसका पुत्र, ये सब अर्थ के संबंध हैं। ये जिस दिन जेब में पैसा नहीं रहेगा ना महाराज, तो जो स्त्री बड़ा सम्मान करती है वो स्त्री भी सम्मान करना छोड़ देती है। जेब में जब पैसा होता है तो मित्र बंधु बांधव सब बन जाते हैं। जब जेब में पैसा नहीं होता है तो सब अपना साथ छोड़ देते हैं। घर के लोग भी उपेक्षा करने लग जाते हैं। कोई नौजवान बेटा ही क्यों ना घर में हो, लंबा समय से धन नहीं कमा रहा हो, तो घर के लोग भी उससे ताने मारने लगते हैं महाराज। इसीलिए जिनके लिए हम तिल तिल मर रहे हैं, आप उनके लिए परेशान हो रहे हो। छोड़िए पिताजी, एकांत में जंगल चले जाइए, वहां जाकर के भगवान के चरणों में प्रीति लगाइए, भागवत की कथा का पाठ करिए, कथा का श्रवण करिए, भक्ति का अवलंबन ले लीजिए, जिससे आप धीरे धीरे घर के बंधनों से, धीरे धीरे राग द्वेष ममता विममता के द्वंद्वों से मुक्त होकर के एक स्वच्छ देह को प्राप्त हो जाएंगे। निश्चित निर्मल शरीर हो जाएगा, आपको आनंद आएगा, आनंद आएगा तो भगवान का मिलान हो जाएगा। इसलिए धर्मं भजस्व सततं त्यज धर्मलोकान् सेवस्व साधु पुरुषान् यहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमोहो नितराम पिबत्वम्। सदैव धर्म का भजन करना चाहिए, धर्म का अवलंबन लेना चाहिए। किसी का बहुत ज्यादा प्रशंसा करना और किसी का अपमान कर देना नहीं करना चाहिए, सम्यावस्था में रहना चाहिए। सेवस्व साधु पुरुषान, उस साधु पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, महापुरुषों के सानिध्य रहना चाहिए। महापुरुषों की कृपा के सानिध्य जब हमें प्राप्त होता है तो शनै शनै मुक्त हो जाता है। कथा का रसपान करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए, कथा को श्रवण करके हृदयंगम करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। यही जीवन का परम लक्ष्य है महाराज, बाकी तो व्यर्थ है। इसीलिए जिसको आप अपना देह मान बैठे हो, वो देह भी अपना नहीं है, देहम ये अपना नहीं है। देहे स्तिमा सरुदिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुदाम दिसुदाम ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये देह में मांस रक्त मज्जा ही तो भरा पड़ा है, इसे सुंदरता कहते हो? दुर्गंध युक्त यह शरीर डेंटिंग पेंटिंग करके उसे सजा दजा दिया गया है। इससे भी अपना ममत्व हटा लीजिए। रिश्ते नातेदार भाई बंधु मकान दुकान से तो संबंध हटाना ही है। धीरे 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 अपने शरीर के अवयवों से, शरीर के देह से भी अपना संबंध हटाने का कार्य करना, विदेह होने का कार्य करना है। देह तो रहेगी मगर देह का भान ही ना रहे, ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है। वैराग्य का सहारा लेकर के रसिक बन जाइए। रसिक बन जाएंगे, भगवान की कथा के रूप माधुर्य के रसिक हो जाएंगे तो जीवन में कल्याण हो जाएगा। सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग श्रवण करना चाहिए। एक व्यक्ति था, चोर था।
चोर ऐसा भी चोर कि रोज चोरी करता, और अपने बालक को भी उसने पढ़ा दिया कि भैया चोरी करना है, यही हमारा रोजगार है। और एक साथ में बात और अपने पुत्र को रोज समझाता है, बेटा कहीं कथा, कहीं प्रवचन, कहीं ऐसा सत्संग चल रहा हो तो गलती से भी वहां जाना नहीं है, बिल्कुल मत जाना। और अगर कहीं गलती से जाना पड़ गया तो कान में उंगली दबा करके वहीं बैठे रहना, श्रवण नहीं कर लेना कोई भी शब्द। अगर कहीं कथा श्रवण कर ली तो फिर तुम काम धंधा छोड़ करके बेरोजगार होकर के घर पे बैठ जाओगे। ठीक है, थोड़े दिन बीते, पिता मर गए, बालक थोड़ा सयाना हुआ, मां ने कहा कि पुत्र धन कमाने का जो हमारा संसाधन है वो चोरी ही है, अब जिम्मेवारी तुम पे आन पड़ी है, थोड़ा कुछ करो। चोरी करता, कुछ लाता, उससे काम चल रहा था। एक दिन राजा के राज्य कोष में चोरी कर डाला, सैनिकों को पता चला, दौड़ा लिया आगे आगे आगे, भागा वहां से, भागते 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 देखा कि अब मुझे चोर ये सैनिक पकड़ लेंगे, चोरी पकड़ी गई है अब मेरी, और राजा निश्चित रूप से मृत्यु दंड देने वाला है। आज राजा के कोष में चोरी की है, इसलिए भागता 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 ऐसे ही सत्संग कथा प्रवचन मंदिर के प्रांगण में चल रहा था, वहां जाकर के छुप गया और जाकर के सबसे पीछे बैठ गया। बैठ करके चोरों ने सैनिकों ने देखा चोर मिला नहीं, इसीलिए चले गए। जाके सत्संग में बैठ गया, वहां कथा चल रही थी, कथा व्यास कह रहे थे। जैसे ही बात कुछ सुननी थी तो पिता की बात स्मरण आ गई कि सत्संग में अगर जाने का, किसी तरह प्राण बचाने के लिए जाना भी पड़ जाए तो एक भी शब्द सुनना नहीं। तुरंत अपने दोनों उंगलियों को अपने कानों के अंदर डाल लिया। जैसे ही अपने कानों में दोनों उंगलियां डाला, दो शब्द कान में चले गए। कथा व्यास कह रहे थे, देवता आंख नहीं झपकते और देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ती है। देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है और देवता आंख नहीं झपकते हैं। उधर सैनिकों ने जब नहीं मिले, जाकर के राजा को बताया, इधर ये कथा समाप्त हुई, घर चला गया और छुप करके घर में ही रहने लगा, चोरी की हुई वस्तुओं का भोग करने लगा। राजा ने मंत्रिमंडल को बुलाकर के बैठक की, आजकल मेरे राज्य में चोरियां बहुत हो रही हैं, यत्र तत्र से मुझे सुनने को मिलता है, और देखो आज मेरे राज्य कोष में भी चोरी हो गई। इसलिए शीघ्रता से पता किया जाए वो चोर कौन है। अलग अलग इंटेलिजेंसी के लोग राजा के यहां भी थे। उसमें एक महिला ड्यूटी थी जो कहती है कि मैं काम करूंगी। ये सब लोगों को कहा, राजा ने जो चोर को पकड़ के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब वो महिला ने सोचा कि मैं ही क्यों ना इनाम ले लूं, इसलिए यत्र तत्र घुमा करती चोरों की भाल में, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। धीरे 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 वो भाप गई कि ये जो व्यक्ति है कुछ करता धरता नहीं है, बड़े ठाट बाट से रहता है, घर बाहर कैसे चलता है इसका। तो धीरे धीरे उसकी मां के पास आने लगी, और मां के पास जब आने लगी तो धीरे 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 सारे रहस्य का पता चल गया। जैसे ही पता चला कि यही चोर है, इसी ने चोरी की है राजा के कारागार में, तुरंत राजा को सूचना पहुंचाती है और सैनिक आकर के पकड़ के ले जाते हैं, राजा के सामने खड़ा कर देते हैं। राजा कहता है कि अच्छा तुमने चोरी की है? कहा नहीं नहीं महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। अरे ये मेरी दूती जो कह रही है, इसी ने पूरा तह तक जाकर के पता किया है कि तुमने ही चोर हो, तुम ही चोर हो। नहीं नहीं महाराज, ये मिथ्या आरोप मेरे ऊपर लगा रही है, मेरे पास कोई सामान नहीं पकड़ा गया, मैं तो सीधा साधा आपका नागरिक हूं, मैंने चोरी नहीं की है, मैं चोरी नहीं किया। राजा ने सैनिकों को लगा करके खूब पिटवाया, खूब पिटवाया, इतना मार खाया, इतना मार खाया, मगर एक ही बात बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की है, मैंने चोरी नहीं की है।
राजा ने उस महिला दूती को बुलाया और कहा कि तुमने मिथ्या आरोप लगता है लगा दिया उस सीधे साधे बालक पे। अरे वो इतनी मार खाने के बाद कोई बोल सकता है कि मैंने चोरी नहीं की? इसलिए वो मिथ्या आरोप लगाया है तुमने, उसने वास्तव में वो चोर होता तो बोल देता। कारागार में डाल दिया, फिर भी राजा को कहती है कि राजा जी चिंता मत करिए, आज रात्रि में भेष बदल के इसके पास जाऊंगी और आप अपने 2-4 गुप्तचरों को, मंत्रियों को दरवाजे के बाहर खड़ी कर देना, मैं अंदर जाऊंगी, देखना मेरे सामने और ठीक ठीक सत्य सत्य बोल डालेगा। अब भेष बदल करके रात के अंधेरे में 2 हाथ तो अपने थे, 2 हाथ नकली लगा लिए लकड़ी के, मां दुर्गा का रूप धारण करके चली जाती है कारागार में। वो दर्द से क्रंदन पुकार कर रहा, तड़पता हुआ वहीं पड़ा था कारागार में, उसके सामने जाकर के खड़ी हो जाती है, कहती है पुत्र मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूं, तेरा पिता मेरा अनन्य भक्त था, इसीलिए जब उसने तुम्हें कष्ट में देखा तो मुझसे प्रार्थना की और मैं तुम्हारे दुख की निवृत्ति करने के लिए आई। इसलिए पुत्र शीघ्रता से मुझे बताओ, सत्य सत्य मुझे बताना कि क्या तुमने कोई चोरी की है? क्या तुमने राजा के कारागार में चोरी की है? अब जैसे ही देखा कि मां भगवती दुर्गा स्वयं प्रकट हो गई हैं, हाथ जोड़ करके तो पहले प्रणाम किया, फिर सोचा कि ये तो मां है, ये तो दुर्गा है, ये भवानी है, इससे भी झूठ बोलूंगा तो मुझे क्या हो, फिर तो बड़ी दिक्कत है, इनसे झूठ नहीं बोल सकता है। जैसे ही कहने लगा तुरंत कथा की 2 बातें याद आ जाती है कि देवता की परछाई नहीं पड़ती है, देवता आंख भी नहीं झपकते। जैसे ही कथा की वो बात याद आ जाती है, उसी समय तो देखता है कि ये तो टिम 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 आंखें भी झपकती है और इसकी लंबी चूड़ी पर छाई भी पड़ रही है। तुरंत पांव में बिछ गया और कहने लगा नहीं मां, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे राजा ने मिथ्या आरोप में अंदर कर दिया और बहुत पिटवाया है, मैं बड़े कष्ट में हूं, मेरा उद्धार करो। अब तो थर थर कांपने लगी देवी बनी हुई वो दूती, 2 हाथ भी गिर गए। महाराज बाहर सुना, सैनिकों ने, मंत्रियों ने जाकर के राजा को कहा, राजा ने उसे उपहार देकर के जेल से छुड़वाया, उपहार दिया और क्षमा याचना की कि हमने तुम्हें मिथ्या पकड़ करके गलती से पीट डाला, इसलिए क्षमा करना, किसी को बाहर मत कहना, ये लो इनाम और जाओ भैया अपने घर। ऐसे करके छोड़ा। जैसे ही घर के लिए निकला तो मन ही मन में विचार करने लगा कि ओह, 2 क्षण का, 2 शब्दों का सुना हुआ सत्संग, 2 शब्दों की सुनी हुई वह कथा मुझे इस जीवन रूपी कारागार से मुक्त कर सकती है। तो जो निरंतर भगवत भजन सुनते हैं, इस कथा का श्रवण करते हैं, क्या वो जीवन रूपी कारागार से मुक्त नहीं हो जाएंगे? निश्चित हो जाएंगे जीवन रूपी कारागार से मुक्त। इसीलिए वो अब घर नहीं जाता है, चोरी करना छोड़ दिया, ऐसे ही किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाकर के वहां पर वास करता है, वहीं पर निवास करता है और जहां भी भगवान की कथा हो रही होती है, शांत चित्त मन से जाकर के वहां बैठ जाता है और उस कथा का श्रवण करने लग जाता है। धीरे 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 कालांतरण में मुक्त हो जाता है। ये कथा की महिमा है। कथा जीवन में अगर एक बार आ गई तो निश्चित कल्याण कर देती है, निश्चित ही हमारा उद्धार हो जाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में भक्ति का अवलंबन लेना है। यही जीवन का लक्ष्य है, मुक्ति। इसीलिए कहा संतों ने, नर जन्म दुर्लभम लोके पुनर्जन्म न सुलभम, हरि भक्ति बिना जीवनम मृत्यु तुल्यम निरर्थकम।
यानी नर जन्म बिना भक्ति के व्यर्थ सा है। यही बात भागवतकार भी यही बात पर कहते हैं। जिसने श्रीमद् भागवत कथा का एक शब्द भी नहीं सुना, चांडाल बच्च खर बद्ध तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख बांजा। जिसने इस धराधाम पर आकर के मनुष्य जन्म लेकर के, भारत जैसी पवित्र भूमि में जन्म लेकर के किसी ने कथा का श्रवण नहीं किया है, एक बार भी जीवन में कथा श्रवण नहीं की है, हरि भजन नहीं किया है, भगवत कृपा में अपना प्रणाम निवेदित नहीं किया है, मिथ्या स्वजन्म जननी, उसका जन्म मिथ्या है, निरर्थक है। जनि दुख भांजा, उसने जन्म लेकर के अपनी मां को प्रसव पीड़ा के अलावा कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं किया। इसीलिए अनेक ये जो 5 प्रकार के पाप बताए हैं कथा से निवृत्त होने वाले हैं। कथा श्रवण करने से धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से 5 पाप जो कहे हैं, ब्रह्मग्नैश्च गोग्नैश्च स्वर्णतेईच मद्यपा तत्संसर्गी पंचमश्च उग्रपापाः प्रकीर्तिताः। 5 प्रकार के महापाप हैं, सबको याद है? याद होने चाहिए हैं? 5 महापाप हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते, बड़ा कठिन है समाप्त होना। जन्म जन्मांतरण कल्प कल्पांतरण के अर्जित पुण्यों से भी ये 5 पाप जो होते हैं समाप्त नहीं हो पाते, बड़ा कठिनता से होते हैं। कहा क्या है? कहा ब्रह्मग्नैश्च गोग्नैश्च स्वर्णतेहि च मद्यपाः। ये 4 तो मुख्य पाप है। ब्राह्मण की हत्या कर डालना, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए महाराज। ब्रह्म हत्या का पाप जो है महापाप है, इसलिए ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। गोगनैश्च, गौ हत्या कर देना, किसी कारणवश हमारे हाथ से गौ हत्या हो जाए ये भी महापाप है। आपके खूंटे पर आपकी गौशाला की जो गऊ है अगर रस्सी गले में पड़ी है और प्राणांत हो गया है तो गौ हत्या का पाप लग जाता है महाराज। क्यों? क्योंकि बंधन में उसे आपने डाला है, वो आपके कारण मरी है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, जब गाय बूढ़ी हो जाती है, मरणासन्न अवस्था में हो जाती हैं, तो घर की बूढ़ी माताएं पहले कह देती थी, अरे पहले गले से रस्सी उतारो, निकालो निकालो, गले से रस्सी निकालो, ताकि मेरी मालिकाना अधिकार जो उसके ऊपर बंधन है वो बंधन से मुक्त हो जाए। इसीलिए गौ हत्या, स्वर्ण चोरी करने वाला व्यक्ति, पहला ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, सोना चुराने वाला, इसीलिए कभी भी स्वर्ण नहीं चुराना चाहिए। और स्वर्ण तो ऐसे नहीं चुराना चाहिए, लोग कहते हैं स्वर्ण चोरी भी खराब है और मिला हुआ भी खराब है। सोना ना मिलना चाहिए ना चोरी होना चाहिए, मिल गया तब भी अनीति का, और गया तो भाई नुकसान तो है ही। राका और 2 संत हैं, पति पत्नी दोनों जा रहे हैं मार्ग में, लकड़ियां बीनने का काम करते हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, अनन्य भक्त अपना काम करते हैं, लकड़ियां बीनते हैं, मार्केट में बेचते हैं, फिर अपना घर बाहर चूल्हा जलाते हैं। भगवान बड़े यत्न करके उन्हें कुछ देना चाहते हैं मगर लेते नहीं। लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि अरे भाई इतना अनन्य भक्त, इतनी श्रद्धा, इतना भक्ति भाव रखने वाला, इसे आप कुछ तो कृपा करो, इस पे कुछ तो करो। क्या करूं देवी, बड़ी कृपा की मगर अपनाते नहीं। अरे मैंने कितनी बार जंगल में लकड़ियां काट के रख दी कि आएंगे,
और आकर के ले जाएंगे। मगर वो आते हैं, देखते हैं कि लकड़ियां तो पहले ही किसी लकड़हारा ने काट के रखी हैं, इसलिए आज हम दूसरे की लकड़ी तो नहीं ले सकते, अपनी भी नहीं तोड़ पाएंगे क्योंकि पहले किसी ने सूखी सूखी लकड़ियां तोड़ के रख दी हैं। इसलिए वापस चले जाते हैं, जल पी करके रहते हैं। तो एक दिन पति पत्नी चल रहे थे, लक्ष्मी कहती मैं कुछ देना चाहती हूं। कहा देवी प्रयास करके देख लो। पति आगे आगे चल रहे थे, पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। उस मेड़ पर मुद्राएं स्वर्ण की ऐसे लक्ष्मी मैया ने कृपा करके रख दी। मेड़ पर अनेक मुद्राएं पड़ी थी सोने की। आगे आगे पति चल रहे हैं, पीछे पीछे पत्नी। अब जब पति ने देख लिया कि सोने की मुद्राएं पड़ी हैं, तो मुद्राओं को देख करके उन्होंने मन ही मन विचार किया कि भाई ये तो पराया धन है, स्वर्ण है, कहीं मेरी पत्नी चंचल मन की वृत्ति से इस पे आकर्षित ना हो जाएं, इसलिए झट से अपने पांवों से मिट्टी उस मुद्राओं के ऊपर डालने लग गए। थोड़ी थोड़ी मिट्टी अभी गिरी थी, कुछ कुछ मुद्राएं दिख रही थी। तब तक पत्नी आ जाती है, कहती है पतिदेव क्या कर रहे हो, मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो, मिट्टी पे मिट्टी ही डाल रहे हो। यानी दूसरे के धन को पराया धन समझना, अधिकार नहीं उस पे जमाना। इसलिए स्वर्ण की चोरी कदापि नहीं करनी चाहिए। अगर स्वर्ण की चोरी होती है तो महापाप हो जाता है। अब चौथा कौन सा है, बड़ा विचित्र पाप है। मद्यपा, शराब पीने वाला व्यक्ति, जो शराब पीते हैं, सुरापान करते हैं, मदिरा का पान करते हैं, ये महापाप है। ब्राह्मण के लिए तो इतना निषिद्ध बताया, इतना निषिद्ध बताया। त्रिवर्ण के लिए जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, अगर वो एक बार भी शराब पी ले और मन में गलानी हो जाए कि मुझे इसका प्रायश्चित कर्म करना है, तो क्या करना चाहिए? कहा उतना ही शीशा घोलना चाहिए, आग में गर्म कर लेना चाहिए। जब तरल पानी की तरह हो जाए तो उसको पी जाना चाहिए। यानी मरना ही प्रायश्चित है। इसलिए कभी भी शराब का पान नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि जी ये भी तो वनस्पतियों से ही बनती है, अंगूर से बनती है, गेहूं से बनती है, गन्ने से बनती है, तमाम प्रकार से बनती है। एक शराबी पहुंच गया एक के पास, डॉक्टर ने कहा भैया तुम्हें शराब नहीं पीना है, किडनी तुम्हारी खराब हो रही है। कहा डॉक्टर साहब मैं अंगूर खा सकता हूं? कहा खाओ, खूब खाओ। कहा डॉक्टर साहब पानी पी सकता हूं? कहा खूब पियो। कहा डॉक्टर साहब मैं गुड़ भी खा सकता हूं? कहा हाँ खाओ। तो इसे गर्म करके खा सकता हूं क्या? तो कहा खाओ, कोई दिक्कत नहीं। कहा बस इन्हीं को तीनों चारों को मिश्रण करके आग पे पका दिया जाए तो शराब बन जाती है, उसमें क्या दिक्कत है, फिर उसे पीने में क्या हर्ज है मुझे? कहा अच्छा। डॉक्टर भी बड़ा चतुर था, कहा 10वें माले पर खड़ा हूं मैं ऊपर और तुम नीचे खड़े हो, तुम्हारे ऊपर मैं बालू फेंकूं तो तुम्हें लगेगी? कहा नहीं। सीमेंट फेंकूं तो लगेगी? कहा नहीं। पानी फेंकूं तो लगेगी? कहा नहीं। यह तीनों को मिश्रण करके जब पत्थर बना के मारूंगा तो सर फट जाएगा। लगेगी कि नहीं लगेगी? ऐसे ही शराब का निषिद्ध हमारे शास्त्र करते हैं, उन्मत्त बना देती है, बुद्धि स्थिर नहीं रहने देती है, बुद्धि में चंचलता इतनी व्याप्त हो जाती है कि अर्थ अनर्थ का ज्ञान ही नहीं रहता है मनुष्य को। प्रायः शराब पिए हुए व्यक्ति को ही आप देखेंगे कोई ना कोई उड़दंग मचाते हुए, यानी उसे अपने शरीर का अब भान ही नहीं रहा। अब बुद्धि उसकी पराधीन हो चुकी है उस मदिरा के।
ऊपर, इसलिए इसका निषिद्ध है। तमाकू का भी निषिद्ध किया है वैसे तो शास्त्र ने, बहुत लोग खाते हैं, और अफीम का भी निषिद्ध किया है। राजस्थान से बहुत लोग आए हैं यहां। फिर इस पे चर्चा है कि बताएंगे। ब्राह्मण को मारने वाला, गौहत्या करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, ये 4 महापापों में आता है। और 5वां महापापी कौन होता है? हाँ, गुरु तल्पगा भी कहते हैं। वहां चाहे ब्राह्मण को कहिए या गुरु तल्पगा कहिए। हाँ, गुरु तल्पगा वही गुरु पत्नी का गमन करने वाला जो व्यक्ति है, गुरु की स्त्री को बुरी दृष्टि रखने वाला, गंदी दृष्टि रखने वाला व्यक्ति, ये भी पापियों में आता है। चाहे वहां पे ब्राह्मण कहिए चाहे गुरु तल्पगा कहिए। परंतु यहां 5वां बड़ा खतरनाक बताया है। कहा तत्संसर्गी पंचमश्च उग्र पापाः प्रकीर्तिताः। इन 4 के साथ रहने वाला, जो ब्राह्मण की हत्या, गौ की हत्या, गुरु तल्पग और स्वर्ण चुराने वाला और शराब पीने वाला, जो इनका साथ देता है या साथ रहता है, तत्संसर्गी पंचमश्च उग्र पापाः प्रकीर्तिताः। 5वां भी वही वैसा ही पापी मान लेना चाहिए, जो शराबी को प्रोत्साहन दे, सोना चुराने वाले को प्रोत्साहन दे, ब्राह्मण को मारने पर प्रेरित करे, गो को मारने के लिए प्रेरणा करे। तो ऐसे जो 5 महापापी हैं, ये भी शनय 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 कथा के आवर्तनों से, कथा के श्रवण करने से धीरे 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 मुक्त हो जाते हैं। सत्संग में बैठने से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सत्संग में प्रमाद नहीं करना, सत्संग में नवीनता हमेशा बना करके बैठना है अपने, कि आज मैं कुछ नवीन सीखने वाला हूं, आज कुछ नया विषय को अपने अंदर धारण करने वाला हूं। इसलिए जब अजामिल का प्रसंग आता है और अजामिल ने भगवान का भजन किया था, जमदूत आ गए, उधर से भगवान के पार्षद आ जाते हैं, दोनों में कहा तू हुई, अनेक प्रकार के समझा करके चला, भैया धक्का मुक्का दिया तो चले गए। जमदूत जाकर के जमराज जी से शिकायत की कि महाराज आज तो बड़ा आश्चर्य हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। आज हम एक पापी को लेने के लिए गए थे, मगर पापी को लेने हम गए थे, मगर उस हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सुंदर, ज्यादा पीतांबर धारण किए 4 हाथ वाले महाराज पार्षद आ गए। कहते कि हम नारायण के पार्षद हैं। जमराज ने ऐसे हाथ रखा, अरे नारायण मत कहो, नारायण मत कहो, नरक खाली हो जाएगा मेरा अगर नारायण का नाम जहां लोगे तो। इसीलिए अरे वो भगवान के अनन्य पार्षद हैं। अंते यह मति सा गति, अंत में मरते हुए जह नाम याद आ जाए वही गति प्राप्त करता है व्यक्ति। इसीलिए जन्म जन्मांतरण कल्प कल्पांतरण के अभ्यास, पापों के अभ्यास को खत्म करने के लिए अहर निहस भगवान का नाम जप करना चाहिए, कि हमें भी अंतिम समय में जब मेरा प्राण निकले तो फिर भगवान का नाम ही हमारे मुख से निकले। भीष्म जी ने भी यही तो कहा, कृष्ण जी ने कहा ना कि दादा पितामह आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है आपको तो, और आप कह रहे हो कि मैं बस जा रहा हूं। अरे आप तो लंबा जी सकते हैं, जब तक प्राण ना निकल जाए तब तक खड़े रहूं, कब मरेंगे ये तो नहीं कहा जा सकता है। भगवान भीष्म कहते हैं
कहा देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। जब तुम सामने खड़े हो, अब मुझे ज्यादा रुकने की आवश्यकता ही नहीं है, प्राणांत हो जाता है। भगवान का सुमिरन करते करते, दर्शन मनन चिंतन करते करते प्राण निकलते हैं महाराज। साक्षात भगवान सामने खड़े हैं और कोई प्राण त्याग रहा हो, ऐसा अनन्य भक्त भीष्म जैसा कोई हो सकता है? इसलिए यमराज ने अपने दूतों को कहा कि भाई जो भगवान का भजन करता है उसे नहीं लाना। कहा महाराज किसे लाना चाहिए? कहा देखो, सबसे पहले तो जिनका चित लगा हरि में, हरि के शरणागति एकांत, सदा पूजते रहते जो हरि जहां भगवान और शांत, अथवा उठते बैठते सोते चलते शुभ धाम, गिरते पड़े खड़े होते लेते हरि का नाम, करते संकीर्तन जिस स्थल में ऐसे मानव जो भड़बाग, मत जाना उनके समीप तुम, उन्हें देना दूर से ही त्याग। जिनका मन हरि में लगा, संकीर्तन में लगा, कथा में लगा, दान में लगा, पुण्य में लगा, भगवान का नित्य आश्रय लेकर के भजन पूजन अर्चन करते रहते हैं और भगवान का आठों याम अपनी वाणी से मन से नाम लेते रहते हैं, गलती से भी उनके समीप मत चले जाना, उन्हें दूर से ही त्याग देना, नहीं तो ऐसे झगड़ा रोज होते रहेंगे, रोज होते रहेंगे। तो किसे लाना है पकड़ के महाराज? तो कहा बस उन्हीं को लाओ। हरि नाम न हरि नाम चरित्र न जीव रटे, पल पल नहीं चित में सुमिरे, सिर कृष्ण नाव नहीं नवहे कबहू, अरु तीर्थ में नहीं पांव धरे, संतन सतसंग में ना जाबे कभी, अरु वैष्णव कर्म न भूल करे, तिन पापिन को जहां लाए धरो, हम नरक में डाल के शुद्ध करें। जिनका नाम भगवान के सामने झुकता नहीं, जिनका सर और जिनके कान हरि की कथा नहीं सुनते, जिनकी वाणी भगवान का सुमिरण नहीं करती, जो सत्संग में जाते नहीं, तीर्थों पर कभी भी पांव तक नहीं जिन्होंने धरे हैं, ऐसे पापिन मनुष्यों को तुम सीधे नरक में लेके आओ, मैं उसे नरक की यातनाएं देकर के शुद्ध कर डालूंगा। इसीलिए नरक की यातना में बचाने का कार्य करती है भगवान की इस कथा। भगवान का नाम, भगवान का चिंतन नरक यातनाओं से छुटकारा करता है, उसे कभी जमलोक में जाना नहीं पड़ता है, वो सीधे शिवलोक मवापनोति शिवेन सह मोदते। जब वो शिव का निरंतर ध्यान करता रहता है तो शिव के साथ ही उसका संबंध हो जाता है, शिव लोक को प्राप्त हो जाता है। चंचुला की कथा सुनी होगी आपने शिव पुराण के अंदर। एक ब्राह्मण, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की पत्नी चंचुला, ब्राह्मण भी बड़ा धर्मनिष्ठ था, मगर एक वैश्या को गमन करते हुए देख लिया तो उसी वैश्या को घर ले आया, अपनी पत्नी को थोड़ा सा कम प्रेम करने लगा। धीरे 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 वैश्याओं के साथ रमण करने लग गया। चंचुला बड़ी सुंदर थी, युवा थी, मगर पति जब गलत संगत में चला गया तो बार बार मोड़ के लाना चाहती है, डांट खाती है, मार खाती है, परेशान होती है, दिन भर बैठ करके रुदन करती है। दिन बीतते चले गए, बीतते चले गए, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण का भी पतन हो गया। एक दिन मन ही मन में विचार किया कि अगर मेरा पति दुष्ट है तो मैं क्यों इसके ही पीछे अपना जीवन खराब करूं। धीरे से वह भी मन में विकार पैदा हुआ,
किसी परपुरुष के साथ संबंध बना बैठी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, फिर ऐसे संबंध चलता रहा। जब यही बात उसके पतिदेव को पता चली तो बुला करके बड़ा डांटता है, अरे दुष्टा, तुम ऐसा अभागिन काम करती हो, ऐसा पापिन काम करती हो। तो कहती है कि तुम भी तो यही करते हो, तुम कौन से बहुत बड़े धुले हुए हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो स्वयं दुष्ट हो, दूसरे को क्या शिक्षा देने का काम करे। जिसका पिता स्वयं शराबी हो, वो अपने पुत्र को हृदय पे हाथ रख के कह सकता है कि बेटा शराब मत पिया करो, खराब वस्तु है। सिगरेट मत पिया करो, खराब वस्तु है। आगे से पलट करके कह दिया तो आप ही क्यों पीते हो, क्या करोगे? ऐसे ही चंचुला कह बैठी कि तुम बहुत दूध के धुले हुए हो, तुम्हारा स्वयं चरित्र खराब है और तुम मेरे चरित्र की बात करते हो। इसलिए कहता ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ये काम करती रहो, मगर इसके बदले में लोगों से धन मांगो और धन ला करके मुझे दो, मैं दूसरी वेश्याओं पे लुटाऊंगा। यानी पत्नी को ही देह व्यापार का धंधा बना लिया उसने, और पत्नी भी जाती। कालांतरण हुआ, पंडित मर गया, चंचुला वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, घर में रहती है। गांव के लोग एक दिन तीर्थ पर कथा गंगा स्नान करने के लिए घर से निकले, तो साथ में चंचुला के को भी किसी ने कहा कि तुम चलोगी? चल पड़ती, ठीक मैं भी चलती हूं, क्या करूंगी घर पे बैठी बैठी। वृद्धावस्था हो गई, आई, गंगा स्नान किया, सबने गंगा स्नान किया। ऐसे गीता भवन में कथा चल रही थी मान लो, तो वो सब लोग कथा मंडप में कथा सुनने के लिए आ गए। वक्ता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जीवन के अंदर किए गए जघन्य पापों के अपराध जो व्यक्ति कर बैठता है, वो पाप का फल उसे उस नरक यातनाओं में, जमलोक में भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति अलग अलग पापों की वार्ता चल रही थी कि ये पाप करने पर ये होता है, ये पाप करने पर ये होता है, फिर उसे कुंभी पाक नरक में, उसको लाला वक्ष नरक में, आदि आदि नरकों में सताया जाता है, जलाया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं, कष्ट दिया जाता है, यानी उसको शुद्ध करने का कार्य किया जाता है। और वहां बताया कथा व्यास ने कि जो स्त्री अपने पति के सिवाय किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखती है, दूसरे पुरुष का गमन कर बैठती है, दूसरे पुरुष के साथ ज्यादा चंचल बातें करने लगती है, और दूसरे पुरुषों के साथ अगर संबंध बना बैठी है या संबंध बन चुका है, तो उसे मरने के बाद जमलोक जाना पड़ता है। और जमलोक में लाल तापते हुए लोहे के पुरुष जैसी आकृति के बड़े बड़े लोहे के खंभे जैसे बनाए जाते हैं, लाल हो जाते हैं आग से, उसे उसका आलिंगन कराया जाता है, उसको आलिंगन कराया जाता है। गर्म लोहे के संस्पर्श से उसे आलिंगन किया जाता है। जिस रति क्रिया के सुख को पूर्ण करने के लिए उसने दूसरे व्यक्तियों का सहारा लिया है, उसके उन्हीं गुप्तांगों में अनेक प्रकार की चोटें की जाती है, अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। जब महाराज ये बात चंचुला ने सुनी तो थर 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 लगी कांपने, ओहो, रोने लगी। मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे ऊपर कृपा कैसे होगी, मैं तो जीवन पर्यंत यही करते आई हूं, मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया था कि ऐसा गलत कार्य करने से ऐसा होता है। मगर किसी पाप के कारण, किसी भूल के कारण, किसी दुख के कारण मैं ऐसा कर बैठी, और अब मेरा उद्धार कैसे होगा। थर थर लगी कांपने। कथा समाप्त हुई। समाप्त होने के बाद सीधे लोग उठ उठ के जाने लगे, धीरे धीरे डरते डरते मंच की ओर बढ़ रही है। आकर के मंच के पास में व्यास जी को प्रणाम करके नेत्रों से अश्रु बहाने लगी, रुदन करने लगी। महाराज, मैं बहुत पापी हूं, बहुत अभागिन हूं,
जो पाप आज आपने इस कथा के माध्यम से बताए हैं, ये पाप मेरे जीवन में भी हैं, मैंने ये पाप किए हैं, मेरे जीवन में ऐसे पाप हुए हैं, मगर मैं घबरा रही हूं, अब डर रही हूं, पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूं। मुझे मेरे पापों से उद्धार कौन दिलाए, कैसे मैं मुक्त हो जाऊं। वो जम के पीड़ाएं मुझे मानो आज ही महसूस हो रही हैं, आज ही मुझे उस लोह दंड दिखाई देने लगे हैं, लोह पुरुष दिखाई देने लगे हैं। मेरा उद्धार कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। माथा पटक करके रुदन करने लगती है। कथा व्यास कहते हैं कि देवी चिंता क्यों करती हो चंचुला, ये देवी क्यों चिंता करती है। मैं तुम्हें जो कुछ व्रत बताता हूं और कुछ एक उपाय बताता हूं, ये न केन प्रकारेण आने वाला ये जो 9 दिवसीय 10 दिवसीय कथा होने वाली है, इस कथा को निरंतर बैठ के श्रवण करो, निरंतर बैठ के श्रवण। निश्चित रूप से कथा के प्रभाव से तुम मुक्त हो जाओगी। निश्चित रूप से कथा के फल स्वरूप जो तुमने पाप किए वो पाप तुमसे झड़ जाएंगे। नरक की यातनाओं में तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। ये साक्षी है शिव महापुराण, ये साक्षी है भगवान की कथा, ये भगवान का यशगान इसका साक्षी है कि तुम्हें फिर नरक नहीं जाना पड़ेगा। अनवरत महाराज वहीं बैठ करके कोने में कथा श्रवण करती रही। कथा के समापन के बाद, कथा के प्रभाव से जब भी उसका शरीर शांत हुआ तो जमलोक नहीं गई, शिवलोक मवापनोति शिवेन सह मोदते, सीधे शिवलोक चली जाती है। शिव पुराण की कथा श्रवण की है, इसीलिए शिवलोक में जाकर के पार्वती मैया उसे हृदय से लगा ले देती हैं, अपने हृदय से लगा करके उसका सत्कार करती हैं और अपनी सखी बना लेती हैं, अपनी सखी बना करके अपने साथ रखती हैं उसे। ऐसी चंचुला, ऐसी कथा का प्रभाव है। पाप जाने या अनजाने में मनुष्य से हो ही जाता है। मैंने कल थोड़ा इशारा किया था, पाप 2 प्रकार के। पाप को बता देना चाहिए। देखिए मुख्य बात यह है, पाप छुपाना नहीं चाहिए। पाप हो जाता है, कोई बड़ी बात, जाने अनजाने में सही मगर हो जाता है। इसीलिए अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को, अपने से अपने गुरु जी को, अपने आचार्य को, अपने विद्वान ब्राह्मण को, धर्मनिष्ठ संत को अपना पाप बताना चाहिए एकांत में जाकर के। वैसे तो बताने मात्र से ही आधा खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर आगे से आचार्य कोई व्रत, कोई अनुष्ठान, कोई कथा, कोई प्रवचन, कोई नियम, कोई आचरण में उतारने की बात सुनाएंगे प्रायश्चित कर्म के लिए। जब वो वार्ता सुनाते हैं तो फिर उस नियम का पालन करने से, उस व्रत को करने से, उस दान को करने से, उस पुण्य को करने से वो पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। मगर पाप पर पाप करते रहेंगे तो फिर यातना भोगनी पड़ेगी। नियम तो यह कहता है कि जब किसी से कोई पाप हो जाए तो वह आचार्य के पास जाकर के बताए। अगर नहीं बता पाता है तो राजा से जाकर के दंड सुने। राजा से भी नहीं सुनता है तो उसको नरक में वही दंड प्राप्त होगा। नरक का दंड खतरनाक है। आचार्य का, पंडित का दंड जो है वो प्रायश्चित उपाय है। वो शरीर से किया हुआ पाप शरीर से ही नष्ट हो जाता है, शरीर के किए हुए पश्चाताप से नष्ट हो जाता है। राजा से अगर उसका पश्चाताप सजा सुनेंगे तो राजा फिर कोई दंड देता है, उसको भी ग्रहण करने से पाप नष्ट हो जाता है। और अगर राजा से भी दंड नहीं लिया तो फिर उस नरक की यातना में उसी पाप का फल भोगना पड़ता है। एक कथा आती है शंख और लिखित की। शंख और लिखित 2 भाई हैं, कलौ शंख लिखिता। शंख और लिखित बड़े धर्मनिष्ठ भाई हैं। इतने धर्मनिष्ठ हैं
कि दोनों भाई, बड़े भाई का विवाह हो चुका है, छोटे का अभी नहीं हुआ है, जब संपत्ति का बंटवारा हो चुका है। बड़े भाई के घर में एक दिन छोटे भाई गए, और छोटे भाई जब गए तो देखा कि भाई घर पे नहीं, भाभी घर पे है, भाभी मां घर पे सो रही है, इसलिए जगाया नहीं। दिन था इसलिए फलाहार तोड़ करके पेड़ से आम तोड़ा और खा लिया, तोड़ के खा लिया आम का फल। भाई आए, उठ करके प्रणाम किया बड़े भाई को। प्रणाम करने के बाद पूछा कि कुछ खाया पिया? तो कहा कि जब मैं आया तो भाभी माँ सो रही थी, तो मैंने नहीं उठाया, किसी को उठाना नहीं चाहिए जागरण से, तो फिर नींद से तो मैंने पेड़ का फल तोड़ करके आम खा लिया। बड़े भाई ने कहा कि ये तो अपराध कर दिया, जबकि हमारी संपत्ति का बंटवारा हो चुका है, हम दोनों की संपत्ति अलग अलग हो चुकी है। अब मेरी संपत्ति को बिना किसी से पूछे, चाहे तो भाभी से पूछ लेते, चाहे तो मुझे आने के बाद पूछते, बिना पूछे तुमने फल तोड़ा और खा लिया, ये तो चोरी हो गई, चोरी हो गई। छोटा भाई भी मान गए, हाँ वो गलती से हुआ मगर हो गया, चोरी हो गई, क्या करना चाहिए, प्रायश्चित क्या होगा? तो कहा राजा के पास चले जाओ, राजा से दंड सुन करके आओ, राजा तुम्हें दंड देगा, तो दंड देने के बाद तुम शुद्ध हो जाओगे, और शुद्ध होने के बाद फिर तुम आना। ठीक है, गए राजा के पास। राजा जानता ही था, बड़े धर्मनिष्ठ धर्मात्मा हैं, बड़े विद्वान हैं, शंख लिखित दोनों भाई। जब छोटे भाई गए राजा के पास, तो राजा अपने सिंहासन से खड़ा हो गया, दूर से ही कहा राजन बैठे रहो, अभी तुम खड़े मत हो, मुझे प्रणाम मत करो, मैं अभी अपराधी के रूप में आया हूं, अभी मैं विद्वत ब्राह्मण के रूप में नहीं आया हूं। अच्छा महाराज, अपराध और आपसे, आप भी अपराध कर सकते हैं? हाँ, मुझसे अनजाने में ही सही, मगर अपराध हो गया है। क्या अपराध हुआ है? तो मैंने अपने भाई के घर में बिना बताए फल चोरी करके खा लिया। अरे महाराज, ये भी कोई अपराध होता है? छोड़िए, ये कोई बात होती है? तुम राजा हो, छोटी छोटी बात को भी ऐसे ही अनदेखा करते गए तो अपराध बढ़ते रहेंगे। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है इसको दंड देना, इसलिए मैं तुमसे दंड सुनने के लिए आया हूं, मुझे दंड दो। कहा महाराज, ये भी कोई दंड हुआ? मैं इसका क्या दंड दे सकता हूं आपको? ये मेरी नजर दृष्टि में कोई अपराध ही नहीं है, इसीलिए इसका कोई दंड नहीं है। महाराज डांटता है राजा को, तुम मुझे दंड दोगे कि नहीं दोगे? नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम राजा बनने योग्य नहीं है। अच्छा महाराज, अब तो श्राप दे दोगे, राजा ही नहीं रहूंगा, राज्य नष्ट हो जाएगा। आप ही बताइए, आप धर्मनिष्ठ हैं, कि क्या दंड होना चाहिए? कहा कि जो बिना इसके चोरी करता है, बिना आज्ञा के, मतलब चोरी कर लेता है कोई वस्तु, तो उसके दोनों हाथ कटवा देने चाहिए। कहा महाराज, अब मुझे ये कहना होगा कि आपके हाथ काट दिए जाएंगे? कहा निश्चित। महाराज कसाई को बुला करके दोनों हाथ कटवा दिए गए। हाथ कट गए दोनों कटे हुए हाथ लेकर के जब आए, आकर के अपने भाई को फिर से प्रणाम किया और कहा कि राजा ने दंड दे दिया, दोनों हाथ कट गए हैं। कहा कोई बात नहीं, ठीक है, अब तुम ऐसा करो, जाओ, सायंकाल होने जा रहा है, संध्या बंदन करके आओ। गंगा में जाकर के संध्या बंदन करने लगे, गंगा में स्नान किया, और स्नान करने के बाद नित्य का अभ्यास था सूर्य अर्घ देने का। सूर्य को अर्घ देते हैं तो अर्घ देने का अभ्यास था, हाथ तो कटे हुए हैं, जैसे ही गंगा जी का हाथ से जल लिया, दोनों हाथ यथावत प्रकट हो गए और सूर्य को अर्घ दे देते हैं। सूर्य को अर्घ दे देते हैं, यानी जब तक मनुष्य के साथ पाप रहता है तब तक उसको
कष्ट रहता है, उसको कोई ना कोई दुख रहता है। जब मनुष्य का पुण्य पुंज बढ़ जाता है, यानी अब तक पाप था तो हाथ नहीं थे, जब संध्या बंदन करके उस पाप का प्रायश्चित कर्म किया, चाहे उसको पुण्य को अर्जित किया, तो पुण्य ने पुनः जो न्यूनता थी हमारे अंदर उसको पूर्ण कर दिया। हमारे अंदर हाथ नहीं थे इसलिए पूर्ण कर दिए। शरीर के अंदर रोग भी हमारे पाप के कारण ही होता है। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण वर्धते। इसीलिए रोग भी दो प्रकार के हैं। एक होते हैं कर्मजन्य रोग होते हैं जो कर्मों से प्राप्त होते हैं, एक तो स्वभाव से हो जाते हैं। खान पीन आचार विचार इतना गंदा कर लिया है कि उससे भी रोग हो जाता है। अब जंक फूड खाओगे तो स्वस्थ कैसे पाओगे। मगर एक कर्मजन्य रोग होते हैं, जो साधन जन्य रोग हैं, उन रोगों को औषधि लेकर के दवाई खा करके डॉक्टर के पास जाकर के उस रोग को ठीक किया जा सकता है। परंतु जो कर्मजन्य रोग हैं, जितना मर्जी डॉक्टर के पास चले जाओ, जितनी मर्जी दवाई खाओ महाराज, जो पाप से आया है रोग वो ठीक नहीं होगा। वो रोग तो प्रायश्चित कर्म करने से ही ठीक होगा। वो रोग व्रत करके, साधना करके, जप करके, तप करके, शरीर को गला करके, कथा श्रवण करके, वो जो कर्मजन्य रोग है उसे काटना पड़ता है, तभी जाकर के शांत होता है। हम कहते हैं ना तुला दान करो, तुला दान करो। तुला दान में सप्त धान्य डाल करके दान करना चाहिए। अन्न से दान होता है, अन्न का। यानी वो पीछे कोई अगर कर्मजन्य कष्ट है जो हमें वर्तमान में परेशान कर रहा है, हमें वर्तमान में हमने बड़ी औषधि करा के देखा, बड़ा यत्न करके देख लिए, बड़े प्रयत्न किए, मगर नहीं काम कर पा रहा है, तो उस कर्मजन्य पाप को काटने के लिए दान करना है। तो दान कैसे होगा? तो इसलिए अन्नदान महादान, अन्नदान करते हैं। कौन सा अन्न होगा तो हमें नहीं ज्ञात, इसलिए सप्त धान्य जो हमारे प्रसिद्ध है, उन सप्त धान्यों का तुलाबद्ध करके तोल करके उसे अपने शरीर के साथ दान कर देते हैं। इसीलिए पाप जो है वो हरण करता है। पाप हमसे हमेशा छीनता जाता है। पाप भी दो प्रकार के हैं, एक जानबूझ के किए हुए पाप और एक अनजाने में किए हुए पाप। जानबूझ के कौन से होते हैं? हाँ जी, जो जानबूझ के किए जाएं वही अनजानबूझ के। अब कोई गिनाएगा तो समझ लो फिर उसने किया है। यानी कि जिसमें पूरा हमें पता है कि हम ही ने किया है वो पाप है। जानबूझ के हुआ है, अनजाने में खाते पीते उठते बैठते गाते हैं, पानी भरते हुए, झाड़ू लगाते हुए, चलते हुए, अनेक प्रकार की जीव हत्या मनुष्य से हो जाती। किसान हल चलाता है, खेती करता है। क्यों करता है? क्यों करता है खेती? अन्न उगाने के लिए। अन्नमय प्राणाः, क्योंकि उसमें अन्न होगा तो वो अन्न कुछ लोग खाएंगे और वो कुछ लोग खाएंगे तो उनका प्राण सुरक्षित रहेगा, इसीलिए अन्नमय प्राणा है। अब कुछ ही लोगों के लिए अन्न उगाता होगा, सबके लिए तो नहीं उगाता होगा। इस पूरी पृथ्वी के सभी व्यक्तियों के लिए एक किसान अन्न उगा देगा? नहीं उगा सकता। तो यानी कि अपने परिवार के सदस्यों के लिए और 10, 20, 25, 50 लोग जो बेचने खाने के लिए होंगे उनके लिए वो अन्न उगाता है। यानी अपने एक समय में जब वो फसल बीजता है तो 100-500 लोगों को प्राण सुरक्षित रखने के लिए वह अन्न उगाता है। ऐसा ही है। परंतु 500 लोगों को सुरक्षित रखने के लिए वो अन्न उगाता है, तो उस अन्न को उगाने के लिए लाखों जीव जंतुओं की हत्या कर डालता है। अब उसे ये कहा जा सकता है कि 500 को बचाइए, बाकियों को मार डालिए। जीव हत्या तो हुई कि नहीं हुई? इसीलिए ब्राह्मण को कृषि करना अत्यंत निषिद्ध बताया है।
अधम ब्राह्मण बताया, कृषि करने वाला ब्राह्मण। असी जीवी मसी जीवी देवलो ग्राम जाचका धावका पंचैते अधम ब्राह्मणा। जो ब्राह्मण मांस बेचता है या मांस खाता है, जो ब्राह्मण कृषि कर्म करता है, अपने हाथ से करता है, खेती है तो दूसरे से कराओ, अपने से मत करो। इसलिए खेती करने में अनेक से पाप हमसे हो जाते हैं। झाड़ू लगाते हुए हमसे पाप होते हैं। इनकी निवृत्ति कैसे होगी? कैसे होगी? तो कहा इन पापों की निवृत्ति दान करने से हो जाती है। जैसे उस किसान ने अपने खेत में अनेक जीव जंतुओं की हत्या करके अन्न उगाया है, फिर जब फसल कटी तो फिर उसका 10वां हिस्सा दान कर दिया। दान करने के बाद अब दान कहां करना है, विषय थोड़ा लंबा है, थोड़ा आज थोड़ा कल करेंगे इसको। दान कहां कहां करना चाहिए और दान जो बताया मनुष्य को पाप को नष्ट करने के लिए दान होता है। तो यानी जो भी मनुष्य अपने जीवन में धन कमाता है उसे 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा पाप 2 प्रकार के हैं। एक जानबूझ के किए हुए, वही कह रहा हूं, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि पाप 2 प्रकार के हैं, एक जानबूझ के किए हुए, एक अनजाने में किए हुए। अब क्या है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कमाई करता है उसका 10वां हिस्सा उसे दान करना चाहिए। अब दान कैसे करना चाहिए? दान कहां करना चाहिए? तो कहा कि ये जो दान है ये 5 जगहों पर करना चाहिए। 84 लाख प्रकार की योनियों में 83,99,999 योनियां, एक भी ऐसी योनि नहीं जो धन कमाती हो, मगर मनुष्य ही एक ऐसा है जो धन तो कमाता है फिर भी पेट नहीं भरता। 84 लाख प्रकार की योनियों में 83,99,999 योनियों के जीवन को बर्बाद करके, जीवन को समाप्त करके, जीवन को परेशान करके, प्रकृति को परेशान करके हम लोग धन कमाते हैं, चाहे जैसे भी कमाते हैं। 5 तत्व का यह शरीर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये 5 तत्व का पुतला धन कमाता है। इसीलिए जो भी धन कमाई करता है उसे 5 तत्वों के संरक्षण करने के लिए 5 स्थानों पर दान करना चाहिए। 5 स्थानों पर दान करना चाहिए। कौन कौन सा दान? कहा 2% का दान करना चाहिए गौ सेवा में, 2% का दान करना चाहिए वेद सेवा में, 2% का दान करना चाहिए यज्ञ कर्म करने में, यज्ञ में, और 2% का दान करना चाहिए अतिथियों के कार्य में, और 2% का दान करना चाहिए पिंडदान श्राद्ध पूर्वजों के लिए करने में, पितृकर्म में। ये जो 2% का दान 5 स्थानों पर है, यही वास्तव में दान है। 2% गौ सेवा, 2% यज्ञ सेवा, 2% वेद सेवा, 2% पितृकर्म में, 2% अतिथियों के काम में। अब प्रश्न खड़ा होता है कि क्यों करना भैया? मेहनत करके तो हमने कमाया, इतना परिश्रम हमने किया, खून पसीना हमने बहाया, तो भैया
आपने इतना पाप कर्म भी तो किया है। देखो ना, बता रहे हैं अभी सज्जन की खेती का इतना विभत्स रूप हमने कर दिया है, प्रकृति का इतना दोहन हमने कर दिया है कि जो सहज ही जैविक प्रकार की खेती की जा सकती है, गौ आधारित खेती हो सकती है, उसे रासायनिक खेती करके कीटनाशक दवाएं डाल करके भूमि की उर्वरता को तो नष्ट करते ही करते हैं, साथ में जीवों को भी मार डालते हैं, हत्या कर बैठते हैं। तो यह हत्याएं तो निश्चित हमसे हो रही हैं। कृषि करने में ऐसे ही हत्या होती है, तो फिर ये जो आग जलाना, उसे जला देना, आजकल जलाना भी पुआल को बड़ा एक परेशानी का कारण है सरकार के लिए। इससे अनेक प्रकार की हत्याएं हैं। भोजन बनाते हुए माताओं से, झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए, चलते हुए हत्याएं हो जाती हैं। अनेक प्रकार के पाप मनुष्य से हो जाते हैं। इसीलिए पापों की निवृत्ति के लिए दान करना चाहिए। और हमने जो धन कमाया है उन 5 तत्वों को नष्ट करके कमाया, इसलिए उनके रक्षण के लिए करना चाहिए। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि यज्ञ में क्यों करना, यज्ञ में क्यों करना? तो कहा कि यज्ञ में इसलिए करना कि यज्ञात भवति पर्जन्याः, पर्जन्याद अनुसंभवा अन्नाद भवति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भवा। भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं कि यज्ञ में जो यज्ञ होता है, यज्ञ के धुएं से बादल बनते हैं और बादल से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है और अन्न से प्राण सुरक्षित होता है। इसीलिए एक किसान जो खेती करके जीव हत्या करता है, उसी को जब दसबंध में वो दान करता है, तो उसके जो खेती का 2% दान है, उससे यज्ञ करना चाहिए, अच्छी जगह दान करना चाहिए। फिर यज्ञ करने के बाद जो बादल बनेंगे, बादल से वर्षा होगी, वर्षा में जहां पर उस व्यक्ति ने नहीं भी खेती की थी, वर्षा तो वहां भी होगी। जहां पर हमने नहीं किया था, सर्वत्र पहाड़ों पे खेती होती है, तो जहां भी वर्षा होगी वहां नए जीव जंतु पैदा हो जाएंगे। एक तरफ मर रहे हैं तो दूसरी तरफ पैदा भी हो जाएंगे। उनको पैदा करने का कार्य भी हम कर रहे हैं। इसीलिए यज्ञ करना। अब यज्ञ कैसे होगा? मान लो यज्ञ करने की इच्छा हुई मगर गऊ नहीं है, गऊ के पास घी नहीं है, तो कैसे होगा? खेती भी अच्छी करनी है तो गऊ चाहिए, यज्ञ करना है तो घी चाहिए, घी चाहिए तो गाय चाहिए, गाय नहीं है तो कैसे होगा? गावो विश्वस्य मातराः, गावो त्रैलोक्यस्य मातराः, गाय इन तीनों लोकों की मां है। इसलिए गाय के संरक्षण के लिए 2% गौशाला में दान करना चाहिए, अपने घर पे रख करके उसे खिलाना पिलाना चाहिए, गाय सेवा करनी चाहिए। अब मान लेते हैं यज्ञ भी करना है, गऊ भी है, घी भी रखा हुआ है, मगर वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण ही नहीं है, तो कैसे होगा? इसलिए ब्राह्मण चाहिए। तो ब्राह्मण कहां से होंगे? तो ब्राह्मण यज्ञशाला गुरुकुलों में पैदा होंगे, वेद पाठशालाओं में होंगे। इसलिए वेद रक्षण करने के लिए, वेद की सुरक्षा के लिए भी 2% का दान करना। फिर अपने पूर्वजों का संस्मरण, वंश ऐसे ही चलता रहे, वंश में वृद्धि होती रहे और ऐसे ही उनकी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि हो। इसीलिए पितरों के काम में भी, किसी भी शुभ कर्म को, यज्ञ को करने के लिए भी पहले नांदी श्राद्ध, पितृ श्राद्ध इत्यादि करने चाहिए। तो पूर्वजों के संस्मरण करने के लिए श्राद्ध करना चाहिए। तो 2% पितरों के काम में, जहां भी तीर्थ पे जाओ पितरों के लिए श्राद्ध करो। और 2% अतिथियों के लिए, जो आपके घर में आ गया, जाचका नैव जाच्यन्ते वोदयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम अदातुर गति रीदृशी। वो जो मांगने आते हैं ना घर पे भीख भाग, वो मांगने नहीं आते, वो बताने आते हैं कि भैया दान करो, दान करो, दान करो। नहीं करोगे तो मेरे जैसी गति हो जाएगी, यानी भिखारी बन के पैदा होना पड़ेगा।
इसलिए दान करना चाहिए। तो अतिथियों को, पितरों को कोई डोनेशन मांगने आ जाए तो उसके लिए 2% दान। जिसकी आने की कोई तिथि नहीं वही अतिथि है। अतिथि सत्कार परम धर्म है, पंच महायज्ञ में आता है अतिथि। इसीलिए अतिथि सेवा करनी चाहिए। 2% यज्ञ में, 2% गौ सेवा में, 2% वेद सेवा में, 2% अतिथियों के लिए, 2% पितरों के लिए, ऐसे 10 बंद का दान करना चाहिए। ऊपर नीचे हो जाए कोई विषय नहीं। ये प्रकृति को संतुलन बनाने का कार्य करता है। ये प्रकृति के अंदर रक्षण करने का कार्य करता है। यज्ञ इस सृष्टि का द्योतक है। अगर इस सृष्टि में यज्ञ नहीं होगा तो यह आकाश में सूर्य जो तप रहा है तपना बंद हो जाएगा। हमारे जो वायु का प्रवाह हो रहा है इसमें प्रवाह में परिवर्तन होने लगेगा। यानी प्रकृति को संतुलन रखने का नाम यज्ञ है, देवार्चन है। यज्ञ भी अनेक प्रकार के हैं। ज्ञान यज्ञ, अन्न यज्ञ, होम यज्ञ। तो होम यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, मगर फिर भी जप यज्ञ भी है वैसे तो गीता के अनुसार। मगर यहां जो दान करने की वार्ता है वो है दैव कार्यों को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना, उन यज्ञों में दान करना। बाकी यथा कुशल, यथा मति, यथा सुभाव करना चाहिए। दान कर्तव्य है, दान दया नहीं है कि मुझे दया होगी तो मैं दूंगा जी, नहीं होगी तो नहीं दूंगा। दया तो किसी को हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती। आज आपको दया आई तो आप सर्वस्व लुटा दिए, आपको दया नहीं आई तो हजारों दिन बीत गए, दया हुई नहीं जी। मगर दान कर्तव्य है, दान देना ही पड़ेगा, बिना दिए नहीं काम चलेगा। अब आप कहो मैंने कमाया है, भाई मैं क्यों दूं? व्यर्थ में 10% इधर उधर अलूल जुलूल जगहों पे खर्च करूं। कहा कि 90% धन को सुरक्षित करने के लिए 10% दान करना है। हमने अन्न खाया, खाने के बाद पेट में रख लिया और कोई कहे कि मैं तो खा लिया निकालूंगा नहीं, तो कितने दिन तक नहीं निकालोगे बताओ? अगले दिन ही हालत खराब हो जाएगी, शरीर बताने लग जाएगा कि भैया आज कुछ ठीक नहीं। इसलिए खाया हुआ अन्न भी मलबत में बाहर निकालना पड़ता है। ऐसे ही कमाया हुआ धन भी उस धन का जो मल रूप में है वो 10% बाहर निकालना पड़ता है। आप सोचो, ये आपके घर में बिजली का मीटर लगा होगा, बिजली आती होगी, बिजली का मीटर भी लगा होगा, मीटर का बिल भी आता होगा, है ना? और ये भुवन भास्कर भगवान सूर्य ठीक समय में उदय हो जाते हैं और ठीक समय में अस्ताचल स्थिति को चले जाते हैं। अगर यहां से कभी बिल आने लगा तो बताओ भर पाओगे? अगर भगवान सूर्य ने कह दिया कि भैया आज हम उदय हुए हैं, आज थोड़ा धीरे से अस्त होंगे, या आज हम थोड़ा धीरे से उदय होंगे, तो काम चल पाएगा? किसी दिन सूर्य छुट्टी कर लें तो हम जग पाएंगे क्या? नहीं जग सकते महाराज। और सूर्य जिस क्रांति वृत्त के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर घूमते हैं, उस वृत्त से थोड़ा सा नीचे आ जाए तो गर्मी के दिनों में क्या हालत होती है। थोड़ा और नीचे सूर्य भगवान आ गए तो क्या होगा, और थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो बर्फ जम जाएगी, तब भी काम नहीं चलेगा। यानी कि भगवान के इस संतुलन को बनाए रखने का नाम ही दान है। हम वायु लेते हैं, हम सो जाते हैं, प्राण नहीं सोता है, प्राण चलता रहता है, चलता रहता है। स्वच्छ हवा भगवान ने दी हुई है, मगर यही कोरोना काल में जब वेंटिलेटर की हवा लेनी पड़ जाए तो फिर क्या होगा? आईसीयू में भर्ती कराना पड़ जाए
तो महाराज घंटों के हिसाब से बिल बनता है, और हमें भगवान ने फ्री में दी हुई है, भगवान ने पूरी कृपा की हुई है हम पे। इसलिए इन संतुलनों को बनाए रखने के लिए, मनुष्य को कर्तव्य बोध कराए रखने के लिए, मनुष्य को परोपकार की वृत्ति जगाए रखने के लिए, और मनुष्य इस सृष्टि में अगर धन कमाता है तो यह पूरी सृष्टि को साथ लेके चलने वाला है। जहां भी कोई आवश्यकता है, जिस प्रकार की व्यवस्थाओं की जरूरत है, उसमें अपना सहयोग करते रहना चाहिए, यानी दान करते रहना चाहिए। यही कर्तव्य है, यही धर्म है। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम दर्श वर्षानि तिष्ठति प्राप्ते एकादशे वर्षे समूलम च विनश्यति। नहीं करोगे तो अन्याय से कमाया हुआ धन धीरे 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 10 वर्ष तक तो बड़ा सुख देता है, 11वें वर्ष में जो ईमानदारी से कमाया था उसे भी लेकर के निकल जाता है। धन की 3 ही गति है महाराज। एक गति, 2 गति आपके हाथ में है, एक गति भगवान कहते हैं मेरे हाथ में है। क्या कहा? एक गति आपके पास में है, खूब कमाइए, खूब खाइए, खूब बढ़िया घर बाहर मकान दुकान सब, रिश्ते नातेदार, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे आभूषण, अच्छे अच्छे घर के अंदर बेड सोफा गाड़ी वाड़ी सब रखिए, इसी के लिए। और कुछ दान करिए, इतना है भगवान ने दिया है तो दान भी करिए। 2 प्रकार से आप धन को खर्च कर सकते हैं, एक तो भोग करके, एक दान करके। अगर आप भोग भी नहीं कर रहे हैं, दान भी नहीं हो पा रहा है, तो तीसरी गति भगवान कहते हैं मेरे पास है, फिर मैं अचानक हृदय में आकर के हार्ट फेल कर देता हूं, उठा करके गाड़ी में ले जाती है हॉस्पिटल, डॉक्टर 10 लाख का बिल बना करके दे देता है, फिर निकल जाता है? एक लौता बेटा था, गाड़ी लेके निकला, एक्सीडेंट हो गया महाराज, टांग टूट गई, मर गया। क्या करोगे उस धन का? तो धन निकल जाता है कि ये न केन प्रकारेण निकल जाता है। आप लक्ष्मी पति नहीं है, लक्ष्मी के उपयोग करता है, दास है, उपयोग करता है। लक्ष्मी भगवान ने दी है तो भरपूर उपयोग करिए, दान करिए, भोग करिए। अगर आप लक्ष्मी पति बनने लग जाओगे, यानी उसे अपने अधीन बना करके रखोगे, तो लक्ष्मी चंचला है महाराज, किसी के अधीन रहने वाली नहीं। इसलिए लक्ष्मी के भी 2 वाहन बताते हैं, है ना? कौन कौन सा? एक उल्लू है और दूसरा कमल। कमल पर भगवती विराजमान होकर के आती है तो स्थिर लक्ष्मी के रूप में आती है, और पाप का धन कमा करके जब आप घर पे लाते हो तो लक्ष्मी उल्लू पर बैठ के आती है और उल्लू बना के चली जाती है। एक ही उल्लू काफी है पूरा गुलिस्तान बर्बाद करने को, इसलिए उल्लू बना के चली जाती है। जीवन में सत्संग, जीवन में नाम जप, जीवन में भगवान नाम की प्रीति, भगवत लीलाओं का रसस्वादन करने का मन, दान करने की प्रवृत्ति, देवताओं में पूजन करने की प्रवृत्ति, देवताओं का नतमस्तक होने की प्रवृत्ति, यही मनुष्य का स्वभाव है, यही मनुष्य के करने योग्य कार्य है। बाकी जितने कार्य हैं वो सब अकरणीय हैं, समय है तो कर लीजिए, नहीं तो मुख्य कर्म यही है। इसी के साथ ही व्यक्ति के जीवन की मुक्ति का उपाय निहित है। इनमें से एक भी हमारे अंदर नहीं उतरा हुआ है तो चिंता का विषय महाराज, परेशानी का विषय है। फिर मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, फिर हम मृग नहीं, पशु जैसे ही हैं, मनुष्य नहीं है, मात्र नाम मनुष्य जैसा रखा हुआ है। इसीलिए मनुष्य के रूप में हम इस 2 पैर वाले पशु के रूप में इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं।
धीरे धीरे भगवान के इस नाम को संकीर्तन को अपने अंदर उतारिए, यही जीवन की साफल्यता है। आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। 2-4 मिनट भगवान नाम कीर्तन, फिर उसके बाद आप अपने बाकी के कार्यों में व्यस्त होंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल बाल कृष्ण लाल की जय। अवध बिहारी लाल की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय। गंगा मैया की जय हो। गीता भवन की जय हो। ज्ञान यज्ञ की जय हो। दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पतये हर हर